13 अगस्त साल 1961 जर्मनी के बर्लिन के अंदर सिर्फ एक रात के अंदर 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी गई, जिसने 28 साल तक जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा। इस वॉल को क्रॉस करने पर गोली मार दी जाती थी, लेकिन 28 साल बाद इसी दीवार पर लाखों लोग आए और एक भी गोली नहीं चली। जिस तरह एक ही रात में इस दीवार को बनाया गया था, उसी तरह इसे एक ही रात में गिरा दिया गया बिना खून बहाए। लेकिन सवाल ये है कि इसे आखिर क्यों बनाया गया था, जब ये बन गया तो क्या हुआ और इसे आखिर कैसे गिराया गया। चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। बात है 30 अप्रैल साल 1945 की, जब एडोल्फ हिटलर खुदकुशी कर लेता है और 7 मई 1945 को जर्मनी सरेंडर कर देती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जर्मनी के 4 हिस्से किए जाते हैं, जिनमें से एक हिस्सा यूएसए के पास जाता है, एक ब्रिटेन के पास, एक फ्रांस और एक सोवियत यूनियन को मिलता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस रियलाइज़ करते हैं कि जो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, वो सोवियत यूनियन के हिस्से में गया है, और वो ये डिसाइड करते हैं कि बर्लिन को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। और ऐसा ही किया जाता है, बर्लिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अभी 23 मई साल 1949 को जो 3 हिस्से जर्मनी के बर्लिन, फ्रांस और यूएसए के कंट्रोल में थे, उन्हें एक हिस्से में मर्ज कर दिया जाता है, नेम्ड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसे आज के दिन फेमसली वेस्ट जर्मनी के नाम से जाना जाता है। और बर्लिन के 3 हिस्सों को भी मर्ज कर दिया जाता है, नोन एज वेस्ट बर्लिन। अभी इस सब में प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट बर्लिन और ईस्ट जर्मनी, जहाँ सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब थी। खाने पीने की चीज़ें मुश्किल से मिलती थी, महंगाई और गरीबी पीक पर थी। इसी वजह से ईस्ट बर्लिन के लोग बहुत बड़े नंबर्स में वेस्ट बर्लिन शिफ्ट होने लगे। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बॉर्डर को कोई वैसे भी क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन ईस्ट जर्मनी के लोगों ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक लूप होल ढूंढ निकाला। उन्हें पता था कि वो वेस्ट जर्मनी नहीं जा सकते, लेकिन वो वेस्ट बर्लिन जा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया। लाखों लोग ईस्ट बर्लिन और ईस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन जाने लगे और वहाँ से ट्रेन या प्लेन की मदद से वेस्ट जर्मनी निकल जाते थे। इस तरह 1949 से लेकर 1961 तक 30 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से भाग निकले। अभी ये सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और उन्हें एक सॉल्यूशन चाहिए था, और ये सॉल्यूशन आया 13 अगस्त साल 1961 को, जब पूरा बर्लिन सोया हुआ था। वेस्ट बर्लिन को चारों तरफ से बंद कर दिया गया, फैमिलीज अलग किए जा चुके थे और लोगों के दूसरी तरफ जितने भी रिलेशंस थे वो सब खत्म हो चुके थे। वेस्ट बर्लिन में लाइफ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ईस्ट जर्मनी और ईस्ट बर्लिन में लोग एक कैद में फंस चुके थे। अगर आप किसी को बिना किसी गलती के कैद में डालेंगे तो वो निकलने की कोशिश तो करेगा ही। बर्लिन वॉल शुरू में एक वॉल नहीं थी, बल्कि 13 अगस्त को सिर्फ बार्ब्ड वायर्स बिछाए गए थे, जिन पर गार्ड्स खड़े रहते थे। एक्चुअल ब्रिक वॉल, जो ईंटों से दीवार बनाई गई, उसे 15 साल लग गए थे कंप्लीट होने में, और शुरू में सिर्फ बार्ब्ड वायर्स थे, किसी बॉर्डर की तरह। जो आप कंट्रीज़ के बीच में देखते हैं, वहाँ पर कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ बार्ब्ड वायर्स होते हैं जिनमें बिजली होती है, और यहाँ पर बिजली का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ सिर्फ बार्ब्ड वायर्स थे। और अगर आप गूगल पर बर्लिन वॉल सर्च करेंगे तो आपको ये पिक्चर दिखाई देगी। इस फोटो में ये है कॉनरेड शॉमैन, एक बर्लिन वॉल का गार्ड, जो वहाँ पर बार्ब्ड वायर्स के बिछाने के सिर्फ 2 दिन बाद एस्केप कर रहा है। वो वहीं वॉल पर खड़ा था जब वेस्ट बर्लिन के लोगों ने इसे इस तरफ बुलाना शुरू कर दिया, और ये सच में भाग आया। इसके बाद अगले 30 सालों में 5000 लोग ईस्ट बर्लिन से एस्केप करके वेस्ट बर्लिन में गए, और 150 से ज़्यादा लोगों की जान तक चली गई इस वॉल को क्रॉस करने में। लोगों को पता था कि इस दीवार को क्रॉस करने के चक्कर में उनकी जान तक जा सकती है, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं थे। कुछ लोगों ने जान दांव पर लगाई और कुछ ने वेस्ट बर्लिन के लोगों की मदद से आज़ादी पाई। एक फैमिली ने घर पर कपड़ों से एक हॉट एयर बलून बनाया और रात के अंधेरे में पूरी फैमिली को बिठाकर, जो कि अराउंड 8 लोग थे, उन्हें बिठाकर वेस्ट बर्लिन में लैंड कर गए। लेकिन हर कहानी में हैप्पी एंडिंग कभी भी नहीं होती। पीटर फैचर सिर्फ 18 साल का था जब उसने वॉल क्रॉस करने की कोशिश की। गोली लगने के बाद वो वॉल के बीच गिर गया। ना ईस्ट ने उसकी मदद की और ना ही वेस्ट कुछ कर पाया। वो 45 मिनट्स तक चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी वहीं पर डेथ हो गई। बहुत सारे लोग अपने घर के खिड़कियों से वेस्ट बर्लिन में जंप मार देते थे। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ये लोग अपनी विंडोज से कूद जाते थे ताकि वो वेस्ट बर्लिन में जा सके।
इसके बाद ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने जो भी घर वेस्ट बर्लिन के पास में थे उनके विंडोज तक को बंद करवा दिया था। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि विंडोज पर भी दीवार बना दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस वॉल को गिराया कैसे गया और ये डिवीजन आखिर कैसे खत्म हुआ। बात है साल 1985 की, जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लीडर बनते हैं। गोर्बाचेव के पावर में आते ही उन्होंने रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए थे और यूरोप में जो भी कंट्रीज सोवियत यूनियन के अंडर थे वो धीरे धीरे सोवियत यूनियन से अलग होते गए। हंगरी में रेवोल्यूशंस हुए और ईस्ट बर्लिन और ईस्ट जर्मनी में प्रोटेस्ट शुरू हुए। वैसे भी गोर्बाचेव यूरोप को फ्री कर रहे थे और उनके माइंड में ये पहले से ही था कि बर्लिन वॉल को तोड़ा जाएगा। इसके बाद 9 नवंबर साल 1989 को ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें उन्होंने कहा कि बर्लिन वॉल को खोल दिया जाएगा। जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि कब से बर्लिन वॉल को खोला जाएगा तो उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अभी से, यानी इमीडिएटली बर्लिन वॉल को खोल दिया जाएगा। ये जो फ्रेज था कि अभी से खोल दिया जाएगा, ये गलती थी। उनका कोई भी इरादा नहीं था अभी से बर्लिन वॉल को खोलने का, लेकिन इनके स्पोक्स पर्सन से गलती हो चुकी थी। ये सुनने के बाद लाखों ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के लोग दीवार पर आ पहुंचे और वहां के गार्ड्स को कोई भी अंदाजा तक नहीं था कि यहाँ पर क्या करना है। उन्होंने जब अपने सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर इन लोगों को रोकने की कोशिश करो। लेकिन वहां पर इतने सारे लोग थे कि उन्हें रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल बन चुका था। गार्ड्स को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने दीवार को खोल दिया और बहुत सी जगहों पर तो लोगों ने खुद इस दीवार को तोड़कर रास्ता बना दिया था। पूरे 28 साल अलग रहने के बाद वेस्ट बर्लिन दोबारा एक हो गया और अक्टूबर 3 साल 1990 को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को एक बना दिया गया और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन ऑफिशियली खत्म हो गया और ये सब हिस्ट्री बन गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।